बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उलमाए किराम, मशाइख उज़ाम, दानिशवरान मिल्लत इस्लामिया और ख़वातीन व हज़रात, आज हम लोग हज़रत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी क़द्दस सिर्रुहुन नूरानी की याद मनाने वाले जश्न में शिरकत के लिए ब्लैकबर्न इंग्लैंड आए हुए हैं। कमाल न्याज़मंदी के एहसास करामत और हौसला हाय बेकरां के साथ हम में से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक जज्बे बेख्तियार के तहत घर छोड़ा, घर का कारोबार छोड़ा, दुनियावी लज्जतों से किनारा कशी की, लंबे और तवील रास्तों की सोबतों को गवारा किया और बिलाखिर अपने पूरे जोश व खरोश के साथ उम्मीदों के खाली हाथ लिए उस अदीमुल मर्तबत और अबकरी शख्सियत की याद मनाने वाले जश्न में पहुँच गए जिसकी बदौलत गदाई और सुल्तानी कांधे से कांधा मिलाए खड़ी है। उखुवत व मसावत की ये दरख्शिंदा व पाइंदा मिसाल किसी दूसरी जगह मुश्किल से नजर आ सकती है। दर हकीकत ये खानकाही जिंदगी का नुमाया वस्फ है कि हम लोग मोतियों के मुख्तलिफ दाने होते हुए भी जब एक माले की सूरत में आ गए तो वहदत फ़िक्र व नज़र की तामीर व तख्लीक़ के साथ साथ वहदत अमल की भी नशोनुमा हुई। लिहाजा ऐसे मुबारक व मसूद मौके पर जबकि हम फ़यूज़ात अशरफिया और बरक़ात चिश्तिया की तहसील के लिए जमा हैं, हमारे लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम हज़रत गौसुल आलम के हालात ज़िंदगी मालूम करें, उनके मुजाहिदाना तर्ज़ हयात से इस्तिफ़ादा करें और उनकी मुक़द्दस फ़िक्र व नज़र से ईमान की शमएं जलाएँ। इन हालात व कवायद को जानकर हम न सिर्फ ये कि एक तारीख़ी तकाज़ा पूरा करेंगे बल्कि अपनी फलाह व नजात के तमाम मुमकिन वसाइल भी मुहैया करेंगे। तारीख़ का कहना है कि हज़रत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी क़द्दस सिर्रुहुन नूरानी 708 हिजरी में सिमनान के शाही खानदान में पैदा हुए और एक तवील अरसे की कशमकश उम्मीद व बीम के बाद वालिदैन की इल्तिजाओं, बुजुर्गों की दुआओं और कुदरत के फैज़ान का मजहर बनकर आप जरा इस इह्तिमाम गैबी को तो देखिए कि आंखें खुलती हैं तो हज़रत खदीजा जैसी ज़ाहिदा व आबिदा माँ की आगोश में, शबाब की मंजिल पर पहुँचे तो सुल्तान सैयद इब्राहिम जैसे आदिल, मुत्तकी और इल्म दोस्त बाप की शफ़क़तें साया गुस्तर हुई। तहसील इल्म की जानिब राग़िब हुए तो इमाम अलाउद्दौला सिमनानी, इमाम अब्दुल्ला याफ़ई, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ काशी और सैयद अली हमदानी जैसे उलमाए रोज़गार और साहिबाने बसीरत के ज़ेर तरबियत अपने ज़हन की तामीर व तख्लीक़ की। 14 साल के हुए तो जुमला उलूम व फ़ुनून, ख्वाह मनक़ूलात हो या माक़ूलात, कलाम हो या फ़लसफ़ा, अदब हो या तारीख़, सब पर कामिल दस्तगाह रखने लगे। इस मौके पर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हज़रत गौसुल आलम ने तहसील उलूम के पहले ही 7 साल की उम्र में कुरान हकीम को हिफ्ज़ करके अपने सीने में महफूज कर लिया था और इस शान के साथ कि क़िरात सबा पर हावी हो गए थे। तकमील उलूम व फ़ुनून के दूसरे ही साल शफीक बाप का साया सर से उठ गया। ये पहला मौका था कि शाही सामान्य निशात के साथ परवरिश पाने वाला जिंदगी की संगीनियों का भी एहसास व इदराक करे और इल्म किताबी रखते हुए उन हक़ाइक़ को दरियाफ्त करे जो वजूद आदम, तख्लीक़ कायनात और उसकी ग़रज़ व गायत, ज़माने के तग़य्युरात, खालिक़ व मख़लूक़ के बाहमी रब्त व ताल्लुक़, हयात इंसानी का नस्बुल ऐन, हकीकत हयात और हयात बादल ममात के तसव्वुरात से इबारत। सुल्तान सैयद इब्राहिम की वफ़ात के बाद सिमनान में 10 साल का क़याम हज़रत गौसुल आलम के नसीब में रहा, लेकिन इस अरसे में तमाम तज़किरा निगार का मुंतज़र हैं कि हज़रत के लबों पर किसी ने तबस्सुम न देखा। वो अक्सर इज़्मिहलाल व इस्तिग़राक़ के आलम में रहा करते थे। इसी 10 साल के अरसे में हज़रत ने ताजदारी भी की, मुग़लों से जिहाद भी किया, मुक़द्दमों के फैसले भी किए और इंतज़ामी हुकूमत पर पूरा कंट्रोल रखा।
इस तरह वो मादी जिंदगी की कश्मकश और उसके नशे व फराज से कमा हक हुआ खबर हुए, लेकिन बाप की वफात के बाद विजदानियात की जो शमअ दिल में रोशन हुई थी उसकी लौ तेज से तेज तर होती गई। अब यहाँ गौसुल आलम की हयात का पहला दौर खत्म हो रहा है जो तमाम तर किताब खानी पर मुश्तमिल था, और दूसरा दौर उनके साहिब किताब होने का एलामिया बन के आ रहा है। दूसरे दौर की इब्तिदा यूं होती है कि हज़रत गौसुल आलम एक दिन वालिद माजिदा की कदमबोसी के लिए हाजिर हुए तो अर्ज किया, अब तक तो हुकूमत से जी भर गया है, अब इजाज़त दीजिए कि खल्क़ खुदा की इस्लाह व तरबियत करूँ और खुदा की फैली हुई ज़मीन पर इंसानियत को फलाह व सलाह का पैगाम दूँ। मादरे मुशफ़क़ा ने ये अल्फाज सुने तो उनका सर घूमने लगा और आंखों पर आंसू के पर्दे पड़ गए, इसलिए कि उनके गहवारे उम्मीद का परवरदा और उनकी ज़िंदगी की तमाम दुआओं और इंतजामों का हासिल रुखसत जुदाई तलब कर रहा। कहाँ है माहिरीन इल्म नफ्सियात, जरा बताएं कि ऐसे लायक और जवान बेटे का ये मुतालबा उसकी ज़ईफ़ और बेकस माँ के दिलो दिमाग पर किस तरह के असरात मुरतब कर सकता है। मेरा ख्याल है कि इन माहिरीन के निकाले हुए सारे नतीजे और उनके मफरूज़ात की सारी बुनियादें नाकिस नजर आएंगी जब आपके सामने हज़रत गौसुल आलम की मादर मुशफ़क़ा का ये जवाब होगा कि बेटा, हमारे बुजुर्ग पहले ही इस बात की बशारत दे चुके थे, मैंने कई बार तुमसे इजहार का इरादा किया मगर मानता हायल हो जाया करती थी। आज तुम खुद ही दस्ते तलब पढ़ा रहे हो तो सुन लो कि मैंने तुम्हें खल्क़ आलम से मांगा था और अब तुम्हें उसी के हवाले करती हूँ। अलबत्ता ये मेरी दिली तमन्ना है कि महल सराह से निकलो तो शाही जानबान के साथ, ताकि मैं अपने दिल को तस्कीन देती रहूँ कि मेरा लफ्ते जिगर किसी मुल्क को फतेह करने गया। इस जवाब की सादगी और उसके फिक्री अंदाज को देखिए जो एक सेहतमंद और तवाना ज़हन निस्वानी का मुरक्का नजर आता है। एक तरफ जवान बेटा जुदा हो रहा है एक लामालूम मुद्दत के लिए, दूसरी तरफ उसे खुदा के हवाले भी कर दिया गया ताकि ज़ईफ़ माँ पर जवान बेटे का कोई हक न रह जाए। तीसरी तरफ माँ की ममता ने तस्कीन क़ल्बी के लिए ये सूरत निकाली कि मेरा बेटा फातेह की हैसियत से जा रहा है, फतह कामरानी के बाद वापस आएगा। चौथी तरफ ये दुआ में बशारत भी कि मुल्क फतेह होकर रहेगा। पांचवी तरफ ये एहतमाम भी कि शाहाना शान शौकत के साथ निकले ताकि तर्क सल्तनत के बावजूद रियाया उसी की सुल्तानी का दम है। बहरहाल हज़रत गौसुल आलम अपनी वालिद माजिदा से इजाज़त लेकर महल सराह से बाहर तशरीफ लाए और तर्क सल्तनत का इजहार व ऐलान फरमाया। अब मैं यहाँ पर पूछता हूँ उन दानिश्वरों से जो कहते हैं कि हर इनकलाब की मुहर्रिकात इक़्तिसादी या माशी अवामिल होते हैं, वो मुझे बताएं कि हज़रत गौसुल आलम की ज़िंदगी का ये इनकलाब कौन से इक़्तिसादी या माशी अवामिल का मज़मून मिन्नत है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे इस सवाल का जवाब फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत या फ़िलासफ़ी ऑफ कम्युनिज़्म के पास नहीं है, इसलिए कि जो फ़लसफ़ा तक़दीम मादा या प्राइमेसी ऑफ मैटर और जदलियाती मादियत यानी डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का सहारा लेकर इंसानी ज़िंदगी के तफावत को किसी इनकलाब का पेशखेमा समझता है, वो उस इनकलाब तक क्या रसाई हासिल कर सकेगा जिसके मुहर्रिकात मावराए आलम मादियात। इस मौके पर मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमा का क्या खूब इरशाद है। फरमाते हैं कि तर्क सल्तनत एक खर्क़ आदत और करामत और आम बशरियत की कुत से बालातर बात। इसके लिए उस बरगुज़ीदा हस्ती की हिम्मत दरकार है जिसकी जहांगीरी का आवाज़ा मलयाला में बुलंद हो चुका हो और क़िले वलायत जिसकी हिफाजत के लिए हो, क़स्र कुतुबियत उसका मस्कन हो और ख़ज़ाना करामत पर उसका इक़्तिदार हो, तख्त इरशाद जिसका पामाल हो और ताज गौसियत जिसके सर पर जगमगाता हो और महबूबियत का जामा जिसके बदन पर ज़ेब देता हो। हज़रत मखदूमुल मिल्लत ने तर्क सल्तनत को खर्क़ आदत और करामत कहकर उसके गैर मादी मुहर्रिकात की निशानदेही कर दी है, इसलिए कि मादी तवानाइयों पर गैर मादी तवानाइयों के गलबे ही का दूसरा नाम खर्क़ आदत और करामत। इस करामत की तौसीफ़ करते हुए फ़ादिल जलील हज़रत अल्लामा हकीम सैयद नदर शरफ साहब फ़ादिल अलैहिर्रहमा अपनी गनाक़द्र तस्नीफ़ सहाइफ़ अशरफ़ी में जनाब मलिक मोहम्मद जायसी का ये कौल भी नक़ल करते हैं
कि दर सिद्दीकीन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो का सबब तरके सुल्तानत बर जमी औलिया अल्लाह फजीलत दारन अव्वल सुल्तान तारिकीन ख्वाजा इब्राहिम अदहम रज़ियल्लाहु अन्हु दोन सुल्तान सैयद शरफ जहांगीर सुन्नन। हजरात, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि तर्क सल्तनत हयात रसूल आलम का इतना ताबनाक पहलू है जिसने एक तरफ फलसफे जदीद की मूशिगाफियों के इम्कानात खत्म कर दिए और दूसरी तरफ उस हकीकत मुतलका की तहसील इरफान पर जोर दिया और उसकी मालिकियत, नासिरियत, कादिरियत और हाकिमियत को अमली तौर पर ध्यान नशीन करा दिया, जहाँ से तमाम इनकलाब अरबी व समाजी के चश्मे फूटते। इस शान व शौकत के साथ हजरत गौसुल आलम अपने दारुल खिलाफा सिमनान से रवाना हुए। अब जरा हजरत की रवानगी की सजधज भी देखिए कि भाई की मोहब्बत और माँ की शफकत पर नीर दुआए कामरानी का साया सर पर। उलमा वो मशाइख की मुकद्दस जमात दाएं और बाएं, उमरा उदरा पुष्ट पर, उनके पीछे 12,000 फौजियों का लश्कर जर्रार तबल और नकारा के साथ, और सबसे आखिर में सिमनान के महमूम मर्दोदन का हुजूम व इज़्तिहाम। चंद मंजिलों के बाद हजरत गौसुल आलम ने अलविदाई कलमात के साथ उन सबको रुखसत कर दिया और जल्द ही वो मुकाम आ गया जहाँ शाही तकल्लुफात का गुजर नहीं था। समरकंद पहुँचकर आप यक्को तन्हा रह गए और आलम तजरीद व तफरीद के लिए तन्हाई को नागुज़ीर ख्याल किया। 2 साल की पियादा पाई के बाद हजरत गौसुल आलम पंडवा शरीफ पहुँचे और सुल्तानुल मुर्शिदीन शेख अलाउल हक़ुद्दीन अलैहि रहमा के कदमों पर अपना सरमाए नयात लुटा दिया। बारगाह शेख में 6 साल मुसलसल क़याम रहा और इस अरसे में हजरत गौसुल आलम ने पीर रोशन ज़मीर ऐसे नादिर नमूने पेश किए कि हजरत सुल्तानुल मुर्शिदीन जैसा पीर रोशन ज़मीर भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। चुनांचे हजरत शेख ने बकमाल लुत्फ़ व इनायत वो सारे उलूम व रुमूज़ हक़ाइक़ मुंकशिफ कर दिए जिनके लिए हजरत गौसुल आलम ने तख्त सिमनान को ठोकर लगा दी थी। नताइज शरीफ में मज़कूर है कि हजरत गौसुल आलम ने अपने मुर्शिद बरहक की खिदमत में वक्फे के साथ 12 साल गुजारे। पहला क़याम 6 साल, दूसरा 4 साल, तीसरा 2 साल। इन्हीं 12 सालों में पीर की नज़र कीनिया असर ने हजरत गौसुल आलम को महबूबियत की मंजिल रफ़ी पर पहुँचा दिया। चुनांचे हम सफ़ात तारीख़ पर देखते हैं कि 120 साल में से हजरत की 93 साला ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इंसानियत की फलाह व बहबूद और दीन हक़ की तबलीग व तरगीब में गुजरी। इस एतबार से 27 साल का सरमाए इल्म व बसीरत लोगों के दिलो दिमाग तक पहुँचाने के लिए हजरत गौसुल आलम ने ज़िंदगी के 93 साल खर्च कर दिए। तहरीर के मैदान में आए तो कमो बेश 16 किताबें तस्लीफ कर डाली और अकाबिरीन उलमा से खराज तहसीन भी हासिल की। तकरीर की जानिब मुतवज्जे हुए तो बलागत फ़िक्र और दिलनशीं उसलूब बयान ने मलसूदात की शक्ल अख्तियार कर ली। सियाहत की तरफ रुख किया तो हिंदुस्तान के मशरिक़ व मग़रिब और शमाल व जुनूब के अलावा तुर्किस्तान, ईरान, इराक़, शाम, जज़ीरतुल अरब, मिस्र और रोम पहुँचे। कहीं गुम करते राह को सिरात मुस्तक़ीम पर लगा दिया, कहीं तालिबान हक़ व सदाकत को अनवार व बरक़ात से मालामाल कर दिया और कहीं जाबिरों और ज़ालिमों के ज़ेर साया सिसकती हुई इंसानियत को नई ज़िंदगी अता की। बंगाल के एक रौनक पसंद जागीरदार ने जब सरकशी अख्तियार की और हक पसंदों के लिए ज़मीन तंग कर देने का फैसला किया तो ये हजरत गौसुल आलम ही का क़ल्ब व जिगर था कि सुल्तान इब्राहिम शर्क़ी को सूरत हाल से मुब्तला करके दावत इग़रार दी और इस तरह हजरत ने मज़लूमों के तहफ़्फ़ुज़ व दिफ़ा की खातिर मज़कूरा जागीरदार के सारी शिरों मंसूबे खाक में मिला दी। हज़रात, इस मुख्तसर वक्त में इतनी गुंजाइश कहाँ कि मैं वाक़याती तफसील के साथ हजरत गौसुल आलम की तालीमी सरगर्मियों का मुरक्का पेश करूँ। ताहम इजमाली तौर पर यह कहना नामुनासिब न होगा कि हजरत गौसुल आलम का निज़ाम तरबियत व इस्लाह 3 बुनियादी बातों पर मुश्तमिल थी। तौहीद और रिसालत का इक़रार व तस्दीक़, 2 तहसील इल्म, 100 अफ़ज़ाइश अमल। यहाँ तहसील इल्म से मुराद इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त दोनों हैं ताकि हयात व कायनात के असरार व मारिफ की निगाह कुशाई की जा सके और अफ़ज़ाइश अमल में इबादत इलाही और खिदमत खल्क़ दोनों शामिल। हज़रत का इरशाद है कि अगर कोई जान जाए कि उसकी मुद्दत में 1 हफ्ते से ज़्यादा बाकी नहीं है तो चाहिए कि इल्म फ़िक़्ह में मशगूल हो, क्योंकि उलूम दीन से एक मसले का जानना हज़ार रकअत नाफ़िला से बेहतर। दूसरे मुकाम पर फरमाते हैं तौहीद के जान लेने और ईमान की पहचान लेने के बाद पहली चीज़ जिसका जानना हर बंदे पर वाजिब है वो तमाम अक़ायद शरीयत व तरीक़त का इल्म। तीसरी जगह फरमाते हैं इल्म हासिल करो
कि ज़ाहिदे का इल्म शैतान का ताबेदार होता है। इस सिलसिले का आखिरी इक़्तिबास भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि वली की एक शर्त यह है कि आलिम हो, जाहिल न हो। अगर वली को इल्म न हो तो भलाई और बुराई को न जानेगा और अंधेरों की कुदरतों के जंगल में परेशान रहेगा। तहसील इल्म के बाद हज़रत गौसुल आलम का सारा इसरार अफजाइश अमल पर होता है। चुनांचे हजरत के नज़दीक आलिम भी अमल ऐसा है जैसे आईना के कलई के, क्योंकि जब तक इल्म के आईने में अमल की कलई न होगी अहवाल मुशाहिदात का चेहरा नजर न आएगा और लताफत कल्बी न बढ़ेगी। इसी ख्याल को हजरत दूसरी जगह यूँ फरमाते हैं कि जिसने कसबे मुजाहिदा का अमल न किया दरबार मुशाहिदा तक न पहुँचा। हजरत की यही तबलीग थी कि बंदे को इबादत से चारा नहीं, क्योंकि बंदे को बंदगी चाहिए और करीम को करम सदावार, और बंदा बंदगी में ऐसा डूब जाए कि उसके मुआवजे का ख्याल न करे बल्कि तामील हुक्म में बंदगी करे, अगरचे बंदगी में आसार कबूलियत न देखे फिर भी बात ना आए। अमल पर गैर मामूली इसरार की ये मिसाल भी मुलाहिज़ा हो कि अगर लाख बरस तक इल्म पढ़ो और 1000 मरतबा किताब उल्टो फिर उस पर अमल न करो और अपने को अमल के लिए तैयार और रहमत इलाही के लायक न बनाओ तो खुदा की रहमत तक न पहुँचेगी। गरज की तहसील इल्म और अफजाइश अमल से मुताल्लिक़ मज़ामीन लताइफ़ शरफ़ी और मकतूबात शरफ़ी में मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, जिन्हें एक मुख्तसर तहरीर में समेटना मुमकिन ही नहीं। इसी तरह हज़रत गौसुल आज़म ने किब्र व नफ़रत, जबर व तशद्दुद, इनाद व तनफ़ुर, बुख़्ल व इसराफ़, इम्तियाज़ नस्ल व रंग और इंसान की तबक़ाती तक़सीम की सख्त मज़म्मत फरमाई। इन सिफ़ात रज़ीला के बजाय हक़ व सदाक़त, अदल व दियानत, मोहब्बत व उख़ुवत, फ़रोतनी व मियाना रवी, मुहासिबाए खुदी और तज़किये नफ्स वग़ैरह को अपना महबूब व पसंदीदा बताया है। हज़रत गौसुल आलम के इसी दर्द फ़िक्र ने समाज के फासिद और मोहलिक अनासिर की इस्लाह की और इंसानियत की अखलाकी और रूहानी सतह को बुलंद करने में हैरत अंगेज़ रोल अदा किया। ज़रा गौर कीजिए कि कितनी जानदार और गैर फ़ानी कदरों पर हज़रत गौसुल आलम के निज़ाम इस्लाह और तरबियत की इमारत खड़ी है। आज ज़माना बेहद बदल चुका है, उलूम व फ़नून के मफरूज़े भी मुतग़य्यर हो चुके हैं। साइंसी इंकिशाफ़ात ने इंसानी ज़िंदगी के महवर को भी मुतज़लज़ल कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि अहद जदीद की तमाम तरक्कियों के बावजूद इंसान अपनी ज़ात की तारीकियों को दूर नहीं कर सका। यही वजह है कि आज हम अपनी तमाम कोताहियों और कमज़ोरियों के एतराफ़ के साथ उस अज़ीमुल मर्तबत और फ़क़ीदुल मिसाल शख्सियत की यादगारी जश्न में शरीक हैं, जिसकी सीरत के गुनागुन पहलुओं से इंसान को सैले नूर मिलता है। मौला ताला हम सब हाजतमंदों के मकासद की तकमील फरमाए और हज़रत गौसुल आज़म की तालीमात से बहरामंद होने की तौफ़ीक़ भी दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।